दुनिया के बीचों बीच हंसती हुई नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय जंगल था। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जंगल के फर्श पर नाचती थीं। हवा में न जाने कितने जीवों के गीत गूंज रहे थे। यह कोई आम जंगल नहीं था। यह एक जादुई जगह थी जहां पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते थे और खिले हुए फूल अपनी पंखुड़ियों में मनोकामनाएं रखते थे। इस रहस्यमय जंगल में कई अजीबोगरीब जीव रहते थे। छोटे छोटे हंसते हुए मशरूम गिरे हुए लट्ठों के नीचे से झांकते थे। चमकदार इंद्रधनुषी पूंछ वाली गिलहरी पेड़ों के बीच एक दूसरे का पीछा करती थी और इन सब के ऊपर बूढ़े उल्लू अपनी समझदार आंखों से जंगल की रखवाली करते थे। रहस्यमय जंगल आश्चर्य और कौतूहल से भरी जगह थी, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी संभव था। और यहीं इस जादुई जंगल में एक बहुत ही खास दोस्ती की शुरुआत हुई। लिली एक छोटी बच्ची थी जिसकी आंखें गर्मियों के आसमान जैसी नीली थीं और बाल लताओं की तरह घुंघराले थे। उसे नई नई जगहों पर जाना बहुत पसंद था। उसके छोटे लाल जूते पानी के गड्ढों में छपछपाते थे और उसकी हंसी पेड़ों में गूंजती थी। एक धूप वाली सुबह लिली की माँ ने कहा, लिली, क्यों ना तुम जाकर रहस्यमय जंगल में खेलो, लेकिन याद रखना रास्ते के पास ही रहना और ज्यादा देर तक दूर मत रहना। लिली खुशी खुशी जंगल में चली गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। पेड़ उसके ऊपर फुसफुसा रहे थे, उनके पत्ते रेशमी साड़ियों की तरह सरसरा रहे थे। एक शरारती हवा उसके बालों को खींचती हुई उसे जंगल के अंदर ले गई। रास्ता पेड़ों के बीच से होकर गुजरता हुआ लिली को एक शानदार सफर पर ले गया। वह इंद्रधनुष के हर रंग से रंगे पंखों वाली तितलियों का पीछा करती रही और पेड़ों की उलझी हुई जड़ों के ऊपर से कूदती रही जो लंबी गांठदार उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। जंगल पक्षियों के गीतों और हवा की हल्की सी आवाज से जीवंत था। लिली नई नई चीजें खोजने की खुशी से भरी हुई रहस्यमय जंगल में और अंदर चली गई। जैसे ही लिली जंगल में और आगे बढ़ी, उसने फर्न के झुरमुट के पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनी। उसके अंदर उत्सुकता उमड़ रही थी। उसने सावधानी से पत्तियों को हटाया और वह हैरान रह गई। वहां कांटेदार लताओं में फंसा हुआ एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा था। उसकी आंखें चमकदार और बुद्धिमान थीं और उसकी झाड़ीदार पूंछ पर लाल रंग के फर थे। लोमड़ी का बच्चा फिर से फुसफुसाया, खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। डर से भरी उसकी आंखें लिली से मिली। चिंता मत करो नन्हे लोमड़ी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने सावधानी से कांटों को सुलझाया। उसकी उंगलियां डरे हुए जीव को मुक्त करने के लिए तेजी से काम कर रही थी। एक एक करके कांटे ढीले पड़ गए। अंत में अपनी नाक को हिलाते हुए और अपने फर को झटकते हुए लोमड़ी का बच्चा मुक्त हो गया। उसने खुद को झटक कर साफ किया, जिससे ओस की बूंदें हवा में उड़ गईं। उसने आभारी निगाहों से लिली को देखा। धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? मैं फॉक्सी हूँ और आप? मैं लिली हूँ। और इस तरह एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हुई। उस दिन से लिली और फॉक्सी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। हर दिन लिली नाश्ता करने के बाद जंगल में भागती थी। उसकी टोकरी उसके बगल में झूल रही थी। अंदर एक चेकर्ड कपड़े के बीच मीठे जामुन, रसीले सेब और कुरकुरे मेवे थे। उसके नए दोस्त के लिए दावत। फॉक्सी उसका इंतजार कर रहा होता, उसकी पूंछ उत्साह से हिल रही होती। साथ में उन्होंने रहस्यमय जंगल के छिपे हुए अजूबों को खोजा। फॉक्सी ने अपनी तेज सूंघने की शक्ति के साथ लिली को गुप्त घास के मैदानों तक पहुंचाया, जो हर कल्पनीय रंग के जंगली फूलों से ढके हुए थे। उन्होंने इंद्रधनुष के हर रंग से रंगे पंखों वाली तितलियों का पीछा किया और देखा कि व्यस्त गिलहरी मेवे इकट्ठा करती हैं, उनकी फूली हुई पूंछ उत्साह से हिलती है।